आपसे जुड़े हुए सभी क्वेश्चन हैं, डाउट हैं। वैसे तो हमने सारी चीज़ें कल भी क्लियर कर दी हैं, लेकिन कुछ मेन जो तथ्य हैं वो रह गए, वो मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो में। थंबनेल पर है, उनसे जुड़ी हुई जानकारी दूंगा, क्योंकि सीटी अगर हो गया तो उसके बाद फिर आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सारी चीज़ें पहले ही क्लियर हो जाए तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एक तो मैं आपको बता रहा हूँ, ग्रुप सी के लिए जो दूसरा एग्ज़ाम होगा, पहला जो एग्ज़ाम है आपका, उसमें आपको पास मार्क लेने ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं है कि पास मार्क आपने ले लिए तो आपका दूसरा सीधा एग्ज़ाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए भी आपको मेरिट में आना होगा, लेकिन आप क्वालिफाइड माने जाएंगे अगर आप 50% स्कोर करते हैं। बाकी 50 से कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। उसके लिए आपको अच्छा टॉप स्कोर करना होगा, तभी आप दूसरा एग्ज़ाम देंगे। दूसरा, साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए 40% और जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 50% अंक लेना अनिवार्य है, वरना आप फिर से दूसरे सीटी के लिए तैयारी करें। साथ में कुछ चीज़ें और भी क्लियर कर रहा हूँ। कुछ बोलेंगे सर EWS के लिए कितने नंबर लेने ज़रूरी हैं, क्वालिफाइड के लिए पास मार्क, केवल पास मार्क की मैं बात कर रहा हूँ, ना कि दूसरा एग्ज़ाम के लिए। तो 40% में ही आप, यानी कि आपकी काउंटिंग होगी, 50% केवल जर्नल के लिए है। और दूसरा जो एग्ज़ाम होगा सीईटी का, पहले एग्ज़ाम के बारे में आपको पता है कि भी जो भी एग्ज़ाम है 95 का जो बनेगा है वो रहेगा, लेकिन दूसरा जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसमें 97.5 नंबर की आपकी लिखित परीक्षा होगी। भाई सीईटी के लिए कितने नंबर की होगी? 97.5 नंबर की लिखित परीक्षा होगी, और आर्थिक आधार के आप 2.5 नंबर ले सकते हैं। तो ये एक यहाँ पर कुछ मैं एक सही जानकारी आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। जिनके घर में नौकरी नहीं है, नौकरी होने के नहीं होने के बावजूद भी इनकम जो फैमिली आईडी में 81 से कम होनी चाहिए या फिर उसके बराबर होनी चाहिए, तो ही आप ये नंबर ले सकते हैं, वरना आपको नहीं मिलेंगे। लेकिन दूसरा एग्जाम में केवल 2.5 से ज़्यादा आपको स्कोर, यानी कि आर्थिक आधार का, नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं क्लियर कर रहा हूँ साथ के साथ, अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हैं और आपका दूसरा एग्ज़ाम के लिए आप जाते हैं, अगर किसी की ग्रुप सी के लिए योग्यता 10वीं पास है, किसी डिपार्टमेंट में बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी योग्यता 10वीं पास है, तो उनका एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा भाई, ठीक है ना। सारी पोस्ट को इकट्ठा कर दिया जाएगा जो 10वीं बेस पर है और ग्रुप सी में आती हैं, वो उनका केवल एक एग्जाम हो जाएगा सभी पोस्ट का। ऐसा नहीं है कि भाई किसी डिपार्टमेंट में 10वीं योग्यता अलग है तो उसी में भी अलग है, सभी का अलग अलग कई कई बार HSSC एग्जाम लेगा, ऐसा नहीं करेगा। मानकर चलते हैं 10 डिपार्टमेंट में आपकी योग्यता 10वीं पास है और सभी डिपार्टमेंट में 10-10 वैकेंसी मान लेते हैं हम, तो 100 वैकेंसी आपकी बन जाएंगी, 100 का इकट्ठा एग्जाम हो जाएगा आपका। ऐसी अगर किसी की योग्यता 12वीं पास है ग्रुप सी में, तो उनका कॉमन एक एग्जाम हो जाएगा। और ऐसी कुछ ऐसी वैकेंसी हैं जिनकी डिग्री वगैरह की योग्यता एक है, जैसे ग्राम सचिव पटवारी, कैनाल पटवारी, तीनों की डिग्री है, तो तीनों का एक कॉमन एग्जाम हो जाएगा। तो मतलब ऐसे आपके एग्जाम होंगे भाई, ऐसे आपके एग्जाम होंगे, ना कि अलग अलग हर बार आप एग्जाम देंगे। तो वहीं से बच्चे उठा लिए जाएंगे, जितनी पोस्ट है उनका 4 गुना है, 5 गुना जो भी बनेगा वो आप एग्जाम में उनकी काउंटिंग हो जाएगी। अगर मैं आपको एक और बात जानकारी, चलो एक और जानकारी देता हूं मैं आपको यहाँ पर। अगर आप सीटी का दूसरा एग्जाम देने हैं तो आपसे डिपार्टमेंट फिल करवाए जाएंगे। आप जो जो डिपार्टमेंट फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको, यानी कि एग्जाम देने का मौका मिलेगा। अगर मानकर चलते हैं आपने दूसरा एग्जाम दिया और आपने ग्राम सचिव का डिपार्टमेंट फिल नहीं किया, उसको छोड़ दिया है, और आपका नंबर मेरिट में भी है और आप ग्राम सचिव का आपने नहीं किया है फिल, तो आपको मौका नहीं मिलेगा उसके लिए। जो जो डिपार्टमेंट आप फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको मेरिट में आना होगा। अगर जो आपने छोड़ दिया तो उसके बाद चाहे आप भले ही मेरिट में हो, आपका अच्छा स्कोर हो, तो आपको मौका नहीं मिलेगा नौकरी के लिए। तो जो दूसरा एग्जाम होगा उसमें अच्छे से भरें, जो जो डिपार्टमेंट चुने उन्हें अच्छे से चुनें, क्योंकि सरकार आपको मौका देगी, आप भर सकते हैं जो भी आपका मन करे, बहुत सारे डिपार्टमेंट आप भर सकते हैं। तो ये एक जानकारी थी आपके साथ हमने शेयर कर दिया है। अगर आपने कम डिपार्टमेंट भरे और उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट भी ज़्यादा है, और आपका मतलब कि जैसे मैं कहता हूं कि आपने कम डिपार्टमेंट भरे और मेरिट भी ठीक ठाक बन रही है और वैकेंसी फुल हो जाती हैं, और जो आपसे आगे टॉपर हैं वो लग जाते हैं, और उसके बाद फिर वैकेंसी मतलब कि कुछ बच भी जाती हैं कि हाँ ये भर सकते हैं, लेकिन आपने उसमें उसके अकॉर्डिंग डिपार्टमेंट को नहीं चुना, तो आपको मौका नहीं मिलेगा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ के साथ कुछ चीज़ें और भी हैं, जैसे नॉर्मलाइजेशन, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की जो भर्ती हुई है उसमें लागू हुआ, तो ये कई शिफ्टों में एग्जाम होगा। हार्ड शिफ्ट भी हो सकती है, नॉर्मल भी हो सकती है, मीडियम भी हो सकती है। जैसे एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन
रेगुलेशन यहाँ पर लागू होगा, तो जैसे पुलिस में अभी देखने को मिला है, तो ये नियम आगे भी लागू होगा। दूसरा एक और चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कुछ पोस्ट आपकी घटाई जा सकती हैं, बढ़ाई जा सकती हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है भाई, ये घट भी सकती हैं, बढ़ भी सकती हैं, तो ये सरकार पर निर्भर रहेगा। ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। बाकी अगर आपने मार्कशीट अपलोड कर दी हैं, जो आपकी यानी कि फॉर्म की जो डेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी मार्कशीट है तो वैलिड मानी जाएगी। और आप सोच रहे हैं कि बाद में डीवी वगैरह होगी तो मैं वहाँ पर मार्कशीट लगा दूंगा, अब नहीं है मेरे पास में, डिग्री वगैरह ऐड कर दूंगा, तो फिर से आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने आपकी क्लियर कर दी हैं। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी अगर जिसने अभी तक मार्कशीट नहीं लगाई है, 10वीं का रिजल्ट आया, जैसे आप मतलब 12वीं का रिजल्ट आया, 10वीं की आपने लगा रखी है तो 12वीं का गया है, अगर मार्कशीट आए तो अच्छी बात है, वरना आप जो रिजल्ट कॉपी है उसे भी लगा सकते हैं, क्योंकि अभी डेट बढ़ाई गई है, जुलाई है शायद, 8 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। उससे पहले ही करें, ये चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि बार बार डेट नहीं बढ़ेगी, ये लास्ट और अंतिम मौका, इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। बाकी कुछ कह रहे हैं कि सर करेक्शन कर सकते हैं, तो इसके बारे में नहीं कह सकता, आप साइबर कैफ वगैरह जहाँ पर जाकर अपना वहाँ पर देख सकते हैं। तो कुछ जानकारी थी, शेयर कर दी है। अगस्त में एग्जाम की डेट भी लगभग हम कह सकते हैं कंफर्म है, या अगस्त का लास्ट भी हम मान सकते हैं। बस इतना ही है, तो फिलहाल बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।